हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत से इंडिया आप सफ़र जा रहे हो यानी कि छुट्टी पर जा रहे हो और इस दौरान अगर आपका इकामा एक्सपायरी कैटेगरी में आता है तो बेहतर है कि आप कुवैत में रहते हुए अपने सिविल आईडी को रिन्यूअल करा लो और फिर उसके बाद आप सफ़र या छुट्टी या किसी भी कंट्री में आप ट्रेवल कर सकते हो। इसके अलावा एक लोग का कमेंट ये था कि क्या हम इंडिया आए हुए हैं छुट्टी पर और इस दौरान मेरा इकामा एक्सपायर होने की कैटेगरी में है तो वो रिन्यूअल कुवैती हमारा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन लेंगे यानी कि आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं जो हूं कुवैत से इराक गया था 1 हफ्ते के लिए और 1 हफ्ते के बाद जब मैं वापस आया तो उसके 1-1.5 महीने बाद मेरा इकामा सिविल आईडी एक्सपायर हो गया कुवैत में रहते हुए। तो ये हुआ कि जब आप कुवैत कंट्री के बाहर जाते हो तो आपको अपना मेडिकल कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर सपोज दैट अगर कोई आदमी 5 साल 6 साल तक कहीं भी कंट्री में यानी कुवैत के बाहर ट्रेवल नहीं करता है तो उसका इकामा बगैर मेडिकल के रिन्यूअल हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी कुवैती को और कोई भी आदमी को परेशानी का सामना या मेडिकल का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब भी आप किसी कंट्री में ट्रेवल करेंगे यानी किसी देश से विदेश में जाएंगे तो ऐसी कैटेगरी में जब आप रिटर्न आएंगे कुवैत में तो आपको कुवैत का इकामा यानी कि सिविल आईडी को लगवाने के लिए डेट एक्सपायरी डेट बढ़वाने के लिए तो आपको मेडिकल कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बगैर मेडिकल के आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होता है, चाहे वो कुवैती करे या चाहे आप खुद करें। ठीक है, तो अगर आप जो है इंडिया में आ गए हैं और इंडिया से चाहते हैं कि मेरा इकामा एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है, कुवैती को फ़ोन कर दे वो रिन्यूअल कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप एयरपोर्ट पर यानी कि कुवैत में आप एग्जिट होते हो तो उसी दौरान आपके सिविल आईडी पर एक तरीके से थोड़ा से वो लग जाता है कि हाँ ये बंदा गया है देश के बाहर। जब आप इंडिया से सफ़र करके जाएंगे तभी आपका मेडिकल होगा और तभी आपका वो हफ्ता 10 दिन में आपकी रिपोर्ट आएगी ऑनलाइन, कुवैती को इन्फॉर्म हो जाएगी और कुवैती अपने मोबाइल से सहल ऐप से उसको रिन्यूअल कर देगा। तो इस तरीके से आपका सिविल आईडी रिन्यूअल हो जाती है। लेकिन अगर आप इंडिया में हो और सोच रहे हो कि हमारी सिविल आईडी रिन्यूअल हो जाए तो ऐसी कैटेगरी में कोरोना में फैसिलिटीज़ दी गई थी कि जो कुवैती रिन्यूअल कर सकते थे अगर उसका कोई भी आमिल हो या कोई भी ड्राइवर हो, खद्दामा हो या कोई भी जॉब पर्पज से कहीं बाहर सफ़र पे गया हो, अपनी छुट्टी पे गया हो तो उसका कोरोना के पीरियड पे लगता था अकामा। कुवैती को अथॉरिटी थी कि वो रिन्यूअल कर सकता था और आपका एक तरीके से वीज़ा सेफ भी रहता था। जो भी 6 मंथ के ऊपर भी चले जाते थे फिर भी आप छुट्टी लेकर के यानी कि 6 मंथ यानी साल भर लोग छुट्टी काट करके आए, वो कोरोना में फैसिलिटीज़ थी। लेकिन अभी ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं ना। अब आपको अगर इंडिया में हैं और अकामा एक्सपायर होने की कैटेगरी में है तो आप जो है कुवैती को फ़ोन करके रिन्यूअल नहीं करा सकते। ये आपके कमेंट का आंसर हो गया। इसके अलावा जिसका भी अकामा एक्सपायर होने की कैटेगरी में है, कुवैत में हो, तो आपको सफ़र जाने से पहले अपना इकामा जो है रिन्यूअल करा लेना पड़ता है यानी कि एक तरीके से उसकी डेट बढ़वा लीजिए। और इसी तरीके से पासपोर्ट की भी कैटेगरी है। अगर आपका पासपोर्ट मान लीजिए कि 1-2 साल का है एक्सपायर होने में तो आपका 3 साल का इकामा नहीं लगेगा, उसके अंदर का ही लगेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में पासपोर्ट का भी केस फंसता है तो इंडियन एम्बेसी की ब्रांच ऑफिस शर्क में भी है यानी कि आपकी मुरगांव में भी है, फाहिल में भी है और डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी में जाकर के भी अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कैटेगरी में डाल सकते हो और प्रॉब्लम के तहत आप बता सकते हो कि मेरा इकामा रिन्यूअल होना है और ये साल भर के अंदर है और इकामा जो लगेगा वो साल भर से कम नहीं लगेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है अगर इकामा के एक्सपायर होने की कैटेगरी में कुवैत में आप हो तो ऐसी सिचुएशंस में आप रिन्यूअल करा लो फिर ही आप सफ़र करो यानी कि छुट्टी जाओ। तो आपको बेफिक्र रहेगी कि हमें कभी भी चले जाए कोई भी सिविल आईडी से इकामा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप सफ़र जा रहे हो और चले आए हो और इकामा मान लिया अगले महीने 2 महीने एक्सपायर हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है अपनी जॉब पर वापस हो जाओ, वहां जाकर के आप मेडिकल कराओ और इकामा एक्सपायर होने से पहले आप इकामा को रिन्यूअल करा लो अपने कफील, अपने कुवैती, अपने जॉब के जो भी ऑनर्स हैं उनके ज़रिए से। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए माँ सलाम।